जो है वो एक और अटैक हो जाता है। अब होता यह है कि इंडिया में जो है वो पुलवामा में अटैक हो जाता है, फौजियों के ऊपर दोबारा से जो इंडिया के जो जवान होते हैं उन पे अटैक होता है और वो मारे जाते हैं। गालिबन 25 या 30 फौजी मारे जाते हैं। इंडिया ने फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान ने डिनाई किया। इंडिया ने ये किया, इंडिया ने फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 यानी पिछले 50 साल में भारत ने कभी भी पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट नहीं की। पाकिस्तान की भारत ने 1971 के बाद फर्स्ट एयर स्पेस वायोलेट की 1971 की वॉर के बाद। और भारत ने अपने जो है वो 2 फाइटर जेट्स जो थे वो पाकिस्तान में भेजे, जिन्होंने सिर्फ जो है वो पे लोड ड्रॉप किया। 1 या 2 जो ट्रीज थे वो ख़राब हुए या 1-2 जो दरख्त थे वो तबाह हुए और उसके बाद भारतीय जो है वो जेट्स पाकिस्तान से वापस हो गए, वापस जो है वो कश्मीर में चले गए। अब हुआ ये कि अगले दिन पाकिस्तान के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम इमरान खान से पाकिस्तान ने कहा कि ओके, अगर आप हमारे मुल्क के अंदर जो है वो आने की कोशिश करेंगे, हमारी एयर स्पेस वायलेट करेंगे, बेशक आपने कोई बंदा तो नहीं मारा लेकिन हम भी आपको इसी तरह जवाब देंगे। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने भी नेक्स्ट डे अपनी एयर फोर्स जो है वो भेजी भारत में और भारत के 2 फाइटर जेट्स जो थे वो तबाह हुए। एक भारत का हेलीकॉप्टर जो था उस फ्रेंडली फायर में, क्योंकि इंडियंस को समझ नहीं आई, इंडियंस को लगा ये जो हेलीकॉप्टर है ये बेसिकली पाकिस्तान का है, तो उन्होंने बाय मिस्टेक उस हेलीकॉप्टर को मार दिया। उसमें गालिबन नेपाल के कोई एम्बेसडर भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस हेलीकॉप्टर भी गिरा, अभिनंदन भी पकड़ा गया और भारत का MiG-21 त्यारा भी पाकिस्तान ने कैप्चर किया और एक और त्यारा भारत वाली साइड पे गिरा। तो ये बात हुई। लेकिन देखिए एस्केलेटर दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो अब इंक्रीज हो रहा है। 2016 में से भी ये बात बॉर्डर तक रही। 2019 में जो है वो भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने जो आप कह सकते हैं कि फाइटर जेट्स भेज दिए। अब एस्केलेटर में आपको बता रहा हूँ लेटर बढ़ता कैसे जा रहा है इस वॉर का, और अगली वॉर जो है आने वाले दिनों में कैसी हो सकती है, क्योंकि देखिए जब हम वॉर गेम्स की सिमुलेशंस करते हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात हो रही है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये हुआ नेक्स्ट 2025 में, आपको याद होगा इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, इस साल ये हुआ कि इस साल पहलगाम में अटैक हुआ, टूरिस्ट मारे गए और पाकिस्तान ने कंडेम किया और हम सब ने कंडेम किया कि ये जो अटैक हुआ दिस वाज नॉट अ गुड थिंग। किसी भी जो है वो इनोसेंट बंदे को नहीं मारा जाना चाहिए। पाकिस्तान ने सख्ती से अटैक किया। अच्छा, पाकिस्तान ने 2016 में भी कंडेम किया था, 19 वाले अटैक को भी कंडेम किया है और 25 वाले अटैक को भी पाकिस्तान ने कंडेम किया, आप याद रखिएगा। लेकिन अब एक और आपको इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब भारत ने क्योंकि ऑलरेडी मीडिया के नैरेटिव को इतना ज़्यादा हाइपर नेशनल कर लिया है, इतना ज़्यादा नेशनलिज्म इंडिया ने, अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है वो अपनी नेशन के अंदर उजाड़ दिया है कि उन्होंने कहा कि अब तो हमें पाकिस्तान पे हमला करना ही करना है, इस बार हमला करना है ज़्यादा। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी जब ये 22 अप्रैल को अटैक हुआ भारत में कि भारत कुछ ना कुछ करने जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही चाइना से PL-15 जो मिसाइल्स होते हैं जो बहुत आराम से जो फाइटर जेट्स को गिराने में काम आते हैं, उन PL-15 फाइटर जेट्स को ले लिया पाकिस्तान ने, ताकि अगर भारत हम पे हमला करने की कोशिश करता है तो फिर हम भारत को भी उसी तरह स्ट्राइक्स करें। इस बार हमने देखा है कि एस्केलेटर लेटर बढ़ा है। भारत ने पाकिस्तान के मेन सिटीज़ पे हमला किया है, लाइक मुजफ्फराबाद हो गया, कोटली हो गया, फिर मुरीद के हो गया और फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में भी कई जगह जो है वो ड्रोन्स फेंके गए। रावलपिंडी स्टेडियम जो है उस पर भारत की तरफ से एक ड्रोन फेंका गया जहां पे मैचेस भी होते रहते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट मुल्कों के साथ। अब PSL भी चल रहा था, आपको याद होगा। अच्छा, इस दौरान जो है जब ये सारी चीज़ें हुई तो पाकिस्तान की जानिब से फ़ौरन रिस्पांस आया। भारत के 5 से 6 फाइटर जेट्स गिरे, जिसको बहुत सारे अब आर्टिकल्स भी आ गए हैं। पिछले दिनों एक जो है वो इकोनॉमिक्स पे बड़ा अच्छा आर्टिकल आया, फिर मेरे ख्याल से टाइम मैगजीन पे आर्टिकल आया, या द फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल आया रिसेंटली, सॉरी फॉरेन पॉलिसी में एक और आर्टिकल आया। उसमें इंडिया के ही जर्नलिस्ट ने बताया कि कैसे भारत के 5 फाइटर जेट्स गिरे और क्या वजह इंडिया की जो एयरफोर्स है वो नाकाम है। अच्छा देखिए, अब पाकिस्तान ने तो अपने आप को डिफेंड किया है, लेकिन हम एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि 2008 में एस्केलेटर लेटर नहीं बढ़ा, 2016 में एस्केलेटर लेटर जो था वो सिर्फ बॉर्डर तक रहा है, मतलब बॉर्डर तक एक दूसरे के खिलाफ जो है फायरिंग हुई है। 2019 में भारत ने पाकिस्तान में अपने त्यारे भेजे, फिर पाकिस्तान ने भी इंडिया में अपने त्यारे भेजे और भारत के 2 फाइटर जेट्स और एक उनका हेलीकॉप्टर गिरा। अब 2025 में भारत ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल्स फेंकी हैं और प्रॉपर्ली पाकिस्तान की सिटीज़ पे मिसाइल्स फेंके हैं, और पाकिस्तान ने भी भारत के जो है वो सिटीज़ पे मिसाइल्स फेंके हैं, जिसमें भारत की बहुत सारी जो है वो तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। उनके 5 से 6 फाइटर जेट्स गिरे हैं। देखिए, फाइटर जेट गिरना कोई छोटी बात नहीं होती। फाइटर जेट गिरने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान की तरफ से भी एस्केलेशन लेटर बढ़ाने के मौके दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान भी अब एस्केलेशन लेटर बढ़ाने के लिए तैयार है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब अगर कुछ भारत में होता है या इंडियन गवर्नमेंट कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद कराती है इंडिया के अंदर और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम देती है, तो अब जो है मेरे ख्याल से भारत की फ़ौजें भी बॉर्डर पे आएंगी और पाकिस्तान की फ़ौजें भी भारत के बॉर्डर पे जो है दोनों फ़ौजें एक दूसरे का आमना सामना करेंगी। ये मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो BJP की गवर्नमेंट है उसकी एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे प्रेशर बहुत है। लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि
जवाब दें कि आपको जो नुकसान पहुंचा है, जो आपके इतने सारे फाइटर जेट्स गिरे हैं, वो फाइटर जेट्स गिरने की आप हमें वजह बताएं, क्यों वो फाइटर जेट्स गिरे हैं, आपकी जो